हेलो एवरीवन, इस वीडियो में एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से पूछने वाला हूँ, हो सके तो इसका जवाब दीजिएगा। 6 लाख के आसपास अगर फॉर्म पड़ते हैं, फॉर्म फिल होते हैं ROAR 2023 के, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके सामने होगी। पोस्ट भी आपको पता चली गया होगा बाकी चैनल से, बाकी चीज़ों के थ्रू कि कितनी पोस्ट वगैरह इंक्रीज़ हो गई हैं या कितनी हो जाएंगी एग्जाम तक, और उसके अकॉर्डिंग कितने फॉर्म अप्रॉक्स अगर आप मान के चलो तो 6 लाख के आसपास मिनिमम फॉर्म पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उससे ज़्यादा भी जा सकती है ये जो संख्या है। तो अगर 6000 बच्चों में आपको आना है, जो प्रीलिम्स निकालेंगे, अगर 400 पोस्ट के आसपास अगर माना जाए, तो आपके पास 6 लाख से 6000 में आने के लिए क्या प्लान है? मतलब कोई तो तरीका आपके पास होगा ना, कोई तो स्ट्रेटजी आपके पास होगी ना अभी तक, अगर देखा जाए 4 अक्टूबर के हिसाब से। तो वो प्लान क्या है जिसके थ्रू आप 6 लाख की भीड़ से 6000 में आओगे? आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सबको सचिवालय लेकर के आऊँगा, सबको सचिवालय लेकर के आऊँगा। आप सब लोग मेरे साथ सचिवालय आओगे, मेरा पेड बैच ज्वाइन कर लो, सब मेरे साथ इस बार सचिवालय में आने वाले हो नए बैच में। तो मुझे भी ये तरीका बताना कि कैसे सचिवालय में सब लोग आ सकते हो। क्या तुम सब लोग सचिवालय चले जाओगे? मतलब 400 पोस्ट अगर आ रही हैं तो 400 में से क्या सारी पोस्ट सचिवालय की हैं? प्रयागराज की नहीं है, कोई भी लोक सेवा आयोग की या अदर कहीं की कोई पोस्ट नहीं है, सारी सचिवालय की हैं। और अगर सचिवालय की हैं भी, मान लिया कि चलो 400 की 400 पोस्ट सचिवालय की हैं, तो जितने लोग वो वीडियो देख रहे हैं, जैसे अगर सपोज मेरा ये वीडियो 20,000 लोगों ने देखा और मैं बोलूँ कि सबको सचिवालय लेकर के आऊँगा, सबको इस बार सचिवालय में ही मैं चाय पिलवाऊँगा, खड़े होकर के आप गुम्बद को निहारना, सड़क को निहारना हजरतगंज की, फिर यहाँ से शाम को फिर चले जाना श्री राम शर्मा चाय वाले पे। तो अगर 20,000 लोगों ने वो वीडियो देखा तो क्या 20,000 लोग सचिवालय आ जाएंगे? क्या ये रियल चीज़ है? क्या ये प्रैक्टिकल चीज़ है? क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और अगर है तो आप ये तरीका बताओ कि आप 6000 में कैसे आओगे जो बच्चे प्रीलिम्स निकालने वाले हैं। मेरे पास फिर बीते 2-3 दिन में जब से ये पोस्ट वगैरह इंक्रीज़ हुई थी, एंड आपने डिफरेंट जगह पे देखा होगा, उसके बाद मेरे पास कम से कम 20-25 मेल है इस चीज़ को लेकर के कि भैया बहुत आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो इस बार ROAR में सिलेक्शन हो ही जाएगा क्योंकि पोस्ट बढ़ गई हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया, अच्छा मैंने कोई भी वीडियो बनाई नहीं, पोस्ट बढ़ गई, मतलब पोस्ट अगर बढ़ भी गई, जैसे अगर मान लो 100 पोस्ट बढ़ गई या 200 पोस्ट बढ़ गई, तो इससे आपकी ज़िंदगी पर डायरेक्ट इंपैक्ट क्या पड़ गया? ठीक है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जो है, थोड़ी सी जो संभावना है वो अच्छी हो गई। आप अगर बॉर्डर लाइन के आसपास से अगर कट ऑफ जा रही है 80, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अगर कट ऑफ जा रही है 80 और आपके 78-79 बन रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि चलो ठीक है, अब थोड़ा सा पोस्ट ज़्यादा हैं और इस तरह से तो आपका चांस एक बढ़िया हो गया है। लेकिन अगर आपके 50 नंबर आ रहे थे तो पोस्ट अगर 200 से 300 भी हो गई हैं तो आपकी ज़िंदगी पर ढेले भर का फर्क नहीं पड़ा है। ये चीज़ अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने गेम में, इस गेम में हो ही नहीं, ROAR की रेस में ही नहीं हो, पहले ही आप हार चुके हो। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि पहले पोस्ट इतनी थी, सिर्फ और सिर्फ जब पहले बात की जा रही थी तो 181 की बात की जा रही थी, 182 की बात की जा रही थी, और अब ये पोस्ट बढ़ करके 300 हो गई हैं, 350 हो गई हैं, 360 हो गई हैं, 400 हो जाएंगी, तो अब हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और फिर फलाना इंसान ने तो बोला ही है कि हमारा अगर पेड बैच ज्वाइन कर लिया तो सब सचिवालय के सचिवालय आओगे, चिल्ड करोगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास ऐसी कौन सी शकला का मोमोम की पेंसिल है जिससे आप बस एक वो ड्रॉ कर दोगे एंड उसके बाद आप खट से वहाँ पहुँच जाओगे। आपको समझना पड़ेगा ये कि आपकी ज़िंदगी में एक्चुअल में डिफरेंस तब आएगा जब आप ढंग से उस चीज़ के लिए मेहनत करोगे। बिना मेहनत किए, बिना अपनी चीज़ों को ट्रैक किए, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ अभी अगर हाल में अगर आपको पेपर दे दिया जाए, एक प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट दे दिया जाए, तो कहा जाए कि ये लो कॉपी पेन लो, 2 घंटे अलग बैठ जाओ रूम में, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और अटेम्प्ट करके बताओ कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, तुम्हारी कितनी तैयारी है, ज़रा दिखाओ कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तो आप कितने नंबर बना पाओगे आज की डेट में। और अगर आपके नंबर आज की डेट में 125-130 नहीं आ रहे हैं, या अगर 110 नंबर भी नहीं आ रहे हैं, तो आप 2.5 से 3 महीनों में ऐसा क्या कर लोगे कि उन 6 लाख की भीड़ से उन 6000 बच्चों में आके खड़े हो जाओगे जो 135, 140 या 130 जो भी कट ऑफ जाएगी उसको पार करके आएंगे और आपके सामने होंगे। और अगर नहीं है, अगर वो प्लान अभी तक आपने नहीं बनाया है, या आपके दिमाग में कोई एक फ्रेमवर्क नहीं है कि मैं कैसे पास करूँगा, कैसे उनमें 6000 बच्चों में आऊँगा, तो फिर आप बैठे क्यों हो? अभी तक बैठे क्यों हो? कोई तो तरीका आपने सोचा होगा ना। अगर पेड बैच से भी सिलेक्शन हो रहा है, होता है, तो आपने अगर ले लिया है या लेने की सोच रहे हो तो उसमें भी क्या करोगे ये भी तो सोचो। 6 लाख की भीड़ से 6000 में पेड बैच लेने से आएंगे, ये कह रहे हो आप? ऐसा अगर नहीं है तो बैच लेने के बाद क्या करोगे, वो चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए ना माइंड में। वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। अगर आपको एक्चुअल में अपना नाम देखना है उन 6000 बच्चों में, वॉट रियली मैटर्स इज़ कि तुम डेली बेसिस पर, अगर आज 4 अक्टूबर की बात की जाए तो आज से लेकर के डेली जब तक तुम्हारा एग्ज़ाम होता है, तुम डेली क्या पढ़ाई करते हो, कितने घंटे अपनी पढ़ाई को देते हो, कितने डेडिकेटेड रहते हो, कितना कमिटेड रहते हो, ये डिफरेंस पैदा करेगा कि तुम्हारा नाम उन 6000 बच्चों में होगा या नहीं होगा। सिर्फ कह देने से 6 लाख की भीड़ से 6000 में बच्चे नहीं आ जाते हैं। ये कोई लॉटरी नहीं है, कोई जुआ नहीं है, समझना पड़ेगा आपको। ये कोई जुआ नहीं चल रहा है यहाँ, तुक्का नहीं है कोई ये कि आपका नाम ऐसे ही उठ के आ जाएगा, या कि फलाना कहने को तो मैं भी कह दूँ कि मैं तुम्हें पूरा लखनऊ तुम्हारे नाम करता हूँ मेरे भाई, तुम मुझे बहुत पसंद हो, या बहन तुम्हारे नाम है ये लखनऊ, आज तो तुम यहाँ की नवाब हो तुम।
तो क्या आप हो गए? नहीं हो गए ना। कहने में बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पोस्ट बढ़ गई, बड़ा अच्छा लग रहा है कि अरे पहले पोस्ट 181 थी, अब तो चलो 300 के आसपास हो गई हैं। अरे तो आपका सिलेक्शन इससे कहाँ से हो रहा है? आप उस लायक हो, आपका कोई स्टैंडर्ड है, आपने घटना चक्र फिनिश कर लिया सारे सब्जेक्ट की, बेसिक नॉलेज हर टॉपिक के बारे में आपको है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्या ल्यूसेंट आपने ठीक ठाक पढ़ रखी है? क्या करंट अफेयर्स में जो हर महीने की बेसिक चीज़ें हैं आप उनसे गो थ्रू कर चुके हो? नहीं कर चुके हो तो बैठे क्यों हो? एनालाइज क्यों नहीं कर रहे हो? क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कुछ एनालाइज़ किया? और ये मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ जो अभी तक आउट ऑफ ट्रैक हैं, जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, जो लगे हुए हैं, लगातार कमेंट करते हैं, बताते हैं डेली बेसिस पे कि हमने ये टारगेट फर्स्ट का पूरा किया, इतना मेरा हो गया है, मैं अपनी प्रिपरेशन में यहाँ पे था, अब मैं यहाँ पर हूँ, इन सब्जेक्ट्स में मेरी स्ट्रेंथ है, इनमें मैं वीक हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है उतना अच्छे से, या उतना अच्छा से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, बट वो इस चीज़ को लेकर के बहुत खुश हैं कि वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं। वैकेंसीज़ चाहे 5000 हो जाएं, आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझोगे कि मेहनत डालनी पड़ती है। पहले भी उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता जो जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें बेस्ट थे, अब भी उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो इतने सारे लोगों में बेस्ट हैं। अगर वैकेंसीज़ बढ़ी हैं तो उसके साथ में जो एग्ज़ाम आपका होना था वो भी तो बढ़ गया ना। कल तक जो इंसान, बहुत से इंसान लोग ऐसे थे, मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती है तो मैं आपको एक रियल डेटा के थ्रू कुछ चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी पिछले एक हफ्ते से काफ़ी डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे। उनके मन में ये था कि इस बार नहीं हो पाएगा, मेरा तो हाथ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, मौका जा चुका है, बिकॉज पेपर दिसंबर में होगा, दिसंबर में पेपर होगा एंड मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है। 2 महीने में मैं क्या ही कर लूँगी, मैं 2 महीने में मेरे से यार अब नहीं हो पाएगा, मैं नहीं हो पाएगा, हताश होकर बैठ गए थे। लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि भाई पेपर जनवरी में जा रहा है, पोस्ट भी अच्छी हो रही है, तो उनको ये लग रहा है कि अब हम तैयारी एक्चुअल में कर लेंगे। एंड दे हैड पोटेंशियल, उनके अंदर दम थी, कैलिबर था, उनको पता था कि नहीं भाई अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं यहाँ से खींच दूँगा, मैं कर लूँगी यहाँ से भाई, बस मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए। इधर बीच मेरा टाइम चला गया था ड्यू टू सम इमरजेंसी, लेकिन यहाँ से मैं फोकस अपना मेंटेन करने वाली हूँ। तो वो लोग भी लाइन में आ गए हैं। तो अगर आपके पास कोई क्लियर प्लान नहीं है कि मैं 6 लाख से 6000 की भीड़ में कैसे आऊँगा, तो वैकेंसीज 500 की जगह 1000 भी हो जाएंगी, आप यहीं बैठे रहोगे। 4 अक्टूबर है आज, 15 अक्टूबर तक जितने पुराने लोग हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर लेंगे। बीच में 2 संडे छुट्टी पड़ेगी, उसके अलावा 15 अक्टूबर तक वो वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म कर लेंगे। आज बुधवार है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 दिन बाद यूपी स्पेशल ख़त्म हो जाएगी। एक और किला भेदा जा चुका होगा। जो भी कैंडिडेट्स मेरे हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जो नए कैंडिडेट्स हैं, उनका एक क्वेश्चन आता है क्या यहाँ से हम तैयारी अगर शुरू करें, अगर हम अक्टूबर से लगें तो हम शुरू कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन आपके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो बदल नहीं जाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी जादू की झप्पी नहीं है कि मैं 1 महीने में सिलेक्शन करा दूँ, जिसे दुनिया करा रही है आपका, कि 1 महीने बस एग्ज़ाम का जब 1 महीना पहले रहता है, 1 महीने में ऐसा हो जाएगा। तो वो कोई मेरे पास ऐसी कोई पेंसिल नहीं है जिससे मैं ड्रॉ कर दूँ और वो चीज़ रियल में वो करके आ जाए। यहाँ से अगर लग गए, मैंने उस दिन भी 1 अक्टूबर को बताया था, अगर यहाँ से लग गए अक्टूबर से और ये 1 महीना झोंक दिया खुद को, फोकस्ड स्टडी कर ली, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है, अगर वो पढ़ लिया, रादर देन कि ये भी देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं, उन भैया ने बता दिया, अरे भाई तुमको मिल के बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको मैं बताने नहीं आ पाऊँगा हर बार। बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ। अगर चाहो तो बचा लो अपना ये टाइम, बचा लो अपना वर्तमान जो बिगड़ रहा है और जो खुद बिगाड़ रहे हो। कॉपी किताब लेकर के बैठ जाओ, किताबों को अपना दोस्त बना लो। जो भी इंसान तुमको ये चीज़ बोल रहा है कि किताबों से सिलेक्शन नहीं होगा, पेड बैच से होगा, तो सबसे पहले तो उसके मुंह पे पानी फेंको और उसे कह दो भैया जय राम जी की, किताबों से नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। समझना पड़ेगा ये चीज़ आपको, बिना मेहनत करे नहीं मिलता है। भाग मिल्खा भाग देखी थी, सिनेमा देखते हो, मूवीज़ बहुत देखते हो। भाग मिल्खा भाग देखी थी, उसका कोच क्या कहता था? इंडिया का कोट पाना है, इंडिया का कोट पाना है, एवं ही मिल जाएगा, एवं ही मिल जाएगा इंडिया का कोट, कि आए और पहन लिया और मिल गया इंडिया का कोट। मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, दौड़ना पड़ता है। और वो जो उसका कॉम्पिटिटर होता है शेर सिंह राणा, वो क्या बोलता है उससे, इसको हराना पड़ेगा। पता भी है कैसे दौड़ता है ये, गोली की तरह जाता है ये सट से, इसको हरा पाओगे, दम है तुम्हारे अंदर। उसको चैलेंज करता है वो, उसको याद दिलाता है कि भाई तेरे अंदर है दम कि तू इंडिया का कोट पहन सके। उसके लायक बनना पड़ता है, ऐसे झट से नहीं मिल जाता है कि गए और बस ऐसे पहन लिया। झापड़ मारता है उसको। इंतज़ार मत करो किसी चीज़ का, अगर करना है इस बार तो टाइम निकालो। टाइम निकलेगा नहीं, मिलेगा नहीं टाइम।
इतना मत सोचो कि ज़िंदगी में चीज़ें मिल जाएंगी, छीननी पड़ती हैं। ये जो हाथ देख रहे हो ना, इनसे खुद बनाओ, निकालो टाइम, जुगाड़ करो, दिमाग लगाओ कि कैसे मैं टाइम निकाल सकता हूँ। अगर पढ़ने की इच्छा है अंदर से और टाइम नहीं मिल रहा है तो दिमाग लगाओ कि टाइम कैसे मिल सकता है। स्मार्ट वर्क को शॉर्टकट के बराबर मत कर देना। एक बात ध्यान रखना, अभी बताने जा रहा हूँ मैं, शॉर्टकट लोगे दोबारा करना पड़ेगा। मैं जो चीज़ें बताता हूँ कभी भी उसको शॉर्टकट मत समझना, वो स्मार्ट वर्क होता है। मैं बेवकूफ़ी तुमसे कभी नहीं कराता कि सब पढ़ लो सब पढ़ लो सब पढ़ लो। अरे भाई तुमने पढ़ लिया सब, रिटेन कैसे करोगे? पढ़ना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम एग्ज़ाम में गोले कैसे भरते हो। तुमने सब पढ़ लिया, तुमने हर एक किताब को एक बार पढ़ा और ऐसे तुमने 50 किताबें पढ़ ली। एग्ज़ाम के पहले तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, तुम वहाँ पर आए और तुमको पढ़ा हुआ सब लग रहा था, लेकिन तुमने वहाँ पर सारे ऑप्शंस इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर दिए। क्या फ़ायदा हुआ? व्हाट इज़ द यूज़? क्या यूज़ है बताओ, तुम मुझे बताओ क्या यूज़ है उसका। सो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुमने पढ़ा कितना है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको याद कितना है, तुम कितने बबल सही करके आते हो OMR में। तुम्हारी वहाँ पर जो चेक होगी ना नॉलेज है, तुम्हारी जो कैपेसिटी चेक होगी, तुम्हारी जो वैल्यू चेक होगी, वो वहाँ पर OMR से होने वाली है। इस चीज़ को ध्यान रखो और इसके लिए रिवीजन को अपना दोस्त बना लो। 4 जगह यूट्यूब चैनल देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा भी चैनल मत देखो अगर तुम्हें लगता है कि कोई प्रिपरेशन में वैल्यू नहीं ऐड हो रही है, बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूँ। लेकिन किताबों को पकड़ लो और 1-2 चैनल जो तुम्हें लगता है कि इनसे मेरी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड होती है, उनको पकड़ो और लग जाओ। लग जाओ मतलब लग जाओ और अपना प्लान डिसाइड करो कि हाँ ये मेरा तरीका है जिसके थ्रू मैं मेहनत करके निकलने वाला हूँ या निकलने वाली हूँ। घटना चक्र लूसेंट बेस तैयार करती है तुम्हारा। स्टैंडर्ड बुक पढ़ी जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का तरीका होता है, टाइम होता है। ये टाइम अब स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का नहीं है कि आप कुछ नहीं जानते हो, आप अभी तक 5 दूसरे एग्जाम्स में लगे हुए थे, अब आपको सडनली ख्याल आया क्योंकि आपने नोटिफिकेशन देखी, वीडियो देखी आपने नोटिफिकेशन की कि ऐसे ऐसे यूपी में एक भर्ती आने वाली है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, उसमें पैसा भी है, ये भी है, वो भी है, एंड सो मेनी थिंग्स, एंड अब आप इधर जंप कर रहे हो। तो स्टैंडर्ड बुक लेके बैठोगे तो 3 महीने स्टैंडर्ड बुक समझते रहोगे आप। इस एस के पांडे हो गई, सौरभ चौबे जी की किताब हो गई, इतनी मोटी बुकें हैं एंशिएंट मिडीवल की, जिसको बेसिक फैक्ट नहीं याद हो रहे हैं वो एस के पांडे कैसे पढ़ेगा? प्लीज़ मुझे बता देना। जिसको घटना चक्र लूसेंट नहीं याद हो रही है उसको अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम एस के पांडे पढ़ लो 15 दिन में, तो मैं सबसे बेवकूफ़ एडवाइस उसको समझ लो दे रहा हूँ, बेवकूफ़ी भरी एडवाइस जो कि मैं देता नहीं हूँ। तो इसलिए अपनी स्ट्रेंथ पहचानो और उसको एनालाइज करो, रिवाइज करो, जो पढ़ रहे हो और फिक्स कर लो अपने सोर्स और यहाँ से लग जाओ। यहाँ से लग जाओगे, 3 महीना मेहनत करोगे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं आज से ये चीज़ सब लोगों के लिए बता रहा हूँ। कितना भी आपके टॉपिक इधर उधर हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस बार सिलेक्शन चाहिए और कहीं ना कहीं अभी मैं रेगुलर नहीं था, मेरे ये अंदर कमी रह गई, थोड़ा सा ये यहाँ पर मैं डिस्टर्ब था, चैलेंजेस थे, एंड वट एवर इट इज़, लेट देम गो, लेट इट गो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। आज से लग जाओ, 4 अक्टूबर है आज से ये प्लान बनाओ कि भाई मेरा ये प्लान है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा, अगर जनवरी लास्ट में होगा या फरवरी फर्स्ट वीक में होगा, वो पूरा मेरा रिवीजन के लिए रहेगा। मुझे खुद को तैयार करना है, ये युद्ध है जिसके लिए मैं खुद को तैयार कर रहा हूँ। उस तरह से, उस माइंडसेट के साथ तुम्हें तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत आसानी से चीज़ें नहीं मिलेंगी तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें छीनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, खून पसीने को एक समझना पड़ेगा, वरना फिर तो वही है भाई, सबको लेके आएंगे, सबको होगा, सब पाओगे, सबको मिल जाएगा। ये रेवड़ी नहीं बट रही है, यहाँ पे रेवड़ी नहीं बट रही है, आप समझो इस चीज़ को। बहुत कटथ्रोट कॉम्पिटिशन है और एक से एक जिनको तुम कह सकते हो कि बहुत तगड़े स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो लगे हुए हैं लगातार, वो इसमें इस बार अपना हाथ आजमाने वाले हैं। आपकी जो टक्कर होने वाली है बहुत तगड़े पहलवान से होने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उसमें तुमको जीतना है, उस पहलवान को पछाड़ना है, तुम्हें दम लगानी पड़ेगी, खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। अपने जो कंधे हैं, अपने जो हाथ हैं, उनको, अपनी छाती को मजबूत बनाओ कि तुम सर्वाइव कर पाओ उस पहलवान के सामने। जब टक्कर हो, जब एग्ज़ाम में तुम हॉल में बैठो, तो जो प्रो इंसान भी बैठा हुआ है उसके सामने तुम लोहा ले पाओ। समझना पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हें लोहा बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आयोग का पेपर लोहा है तो लोहे को लोहा ही काटता है। तो तुम अगर लोहा नहीं हो तो तुम नहीं कर पाओगे, कट जाओगे, तुम टूट जाओगे उसके सामने। और ये पहले से दिमाग में प्री कंसीव नोशन लेके मत जाओ कि ऐसा पेपर आएगा, ऐसा आएगा, ये आएगा, वो आएगा। नथिंग, ये सब कुछ काम नहीं करेगा। जो मेहनत करके जाओगे डेली बेसिस पे, वो काम आएगी। इसलिए आज से भी लग जाओगे तो काम बन जाएगा। इन सब चीज़ों में भटकना छोड़ दो कि वैकेंसी इतनी हो गई है, उतनी हो गई है। वैकेंसी बढ़ गई है, अच्छी बात है, खुशी बनाओ। बहुत ज़्यादा हो सके मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, जहाँ जाते हो, जो भी आपके हैं वाहिगुरु, उनको शुक्रिया अदा करो, प्रसाद चढ़ाओ, और उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ो कि भाई इस बार मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस बार मैं अपना नाम बना के रहूँगा।
लेकिन ये सब के चक्कर में मत पड़ो। वैकेंसी बढ़ गई लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं शुरू करी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अभी तक यही बैठे हैं कि बुक लिस्ट क्या होगी। भाई अब अक्टूबर आ गया है, अब बुक लिस्ट नहीं फिक्स करोगे, अब अगर नहीं पढ़ी होंगी चीज़ें तो कब करोगे? समझो इस चीज़ को। आई होप तुम्हें थोड़ा सा क्लैरिटी है इस चीज़ को लेकर के, मार्केट में क्या चल रहा है। मतलब मैं नहीं, तुमको हर किसी को आकर के मैं नहीं समझा सकता। दिस इज़ द वेरी लास्ट टाइम आई एम शेयरिंग दिस थिंग। आज से भी लग जाओ तो हो सकता है। मेरे पास बहुत भारी मात्रा में मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं मेल में भी एंड कमेंट्स में, यू कैन गो एंड चेक कि आज से अगर शुरू कर दें तो क्या हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है। कल से शुरू हो जाओ, ये वीडियो देखा है उसके बाद में प्लान करो और कल से लग जाओ।